स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश जी के गुरुजी में। इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में जो कितने मौलिक अधिकार हैं, कुछ आर्टिकल्स इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं और हम बताए थे कि आगे वाले वीडियो में जितने भी आर्टिकल बचे हैं सारा लाइन से हम लोग देख लेंगे और इसके बाद यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संविधान अगर पढ़ना है तो सबसे पहले अनुसूचियाँ, भाग, ये सब आप लोगों को रटा होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं। यहाँ तक कि अभी PCS का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से भी अनुसूचियाँ और भाग से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। आर्टिकल से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो बस भाग, अनुसूचियाँ, कहाँ से क्या लिया गया और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं मौलिक अधिकार को। इससे पहले हम लोगों को बताए थे कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये तो एकदम रटा होना चाहिए। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो पहले 7 थी तो किसको हटाकर क्या किया गया, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो एक मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको किस में डाल दिया गया है, भाग 12 में 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आइए अब इसके बाद 12 और 13 आर्टिकल को बता दिए हैं, अब 14 से हम लोग देखते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35, ये एकदम रट लीजिए। कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है रेलवे में या फिर जो ग्रुप डी जो थोड़ा छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो सीधे पूछ देता है मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है, किस भाग में किया गया है, कितने से कितने आर्टिकल तक किया गया है, तो देख लीजिएगा। आइए 12 13 हो गया था, 14 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों का समान संरक्षण। दो चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। अब विधियों का समान संरक्षण या फिर विधि के समक्ष समानता, तो विधि मतलब लॉ के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी का नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, दोनों यहाँ पे अगर कोई आता है तो जो लॉ यहाँ पे चलता है वो सबके लिए समान है। अब बोलेंगे कि हो सकता है आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, जेल भेजा जा सकता है, तब बोलेंगे कि सबके लिए क्या समान है? नहीं, कुछ यहाँ पे अपवाद भी हैं, बाद के आर्टिकल्स में वो सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन अपवाद में क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन लोगों के कार्यकाल के टाइम में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं, विधि के समक्ष जो है समानता है वो सबके लिए है। अपवाद स्वरूप जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन लोगों के खिलाफ नई चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला क्या है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष समानता जो है, विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का जो समान संरक्षण है, जो विधि हम बनाया गया उसका संरक्षण भी एक तरह से मूल अधिकार ही है, वो अमेरिका से लिया गया। दो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन सीधे पूछ देगा अगर कि आर्टिकल 14 में जो विधियों का समान संरक्षण वो किस देश से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि वो अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्या है? अगला है कि केवल धर्म, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक। दो चीज़ें, दो कठोर वर्ड है, एकदम याद करिएगा। दो कठोर वर्ड क्या? केवल और विभेद। दो ऐसे वर्ड हैं, केवल और विभेद। कैसा विभेद हम लोग नहीं कर सकते? देखिए, कोई किस वंश का है, जन्म स्थान वो कहाँ पे हुआ है, जाति को लेकर इस पे हम लोग उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं कि पता चले जो है, जैसे और धर्म, याद करिएगा, केवल धर्म, इतने चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो चीज़ें संविधान में वर्णन है, तो आप लोग विभेद कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू संविधान। तो याद कर लीजिए, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें जो है संविधान में बोला गया कि इनके स्थान पर आप लोग विभेद किसी के साथ नहीं कर सकते हैं।
आर्टिकल 16 क्या कहता है? 15 तो याद हो गया होगा, जो केवल धर्म, याद करिएगा, धर्म नहीं, केवल धर्म, जन्मस्थान, लिंग, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इस पर विभेद हम लोग इसके आधार पर किसी मनुष्य के, किसी भी नागरिक के साथ हम लोग विभेद नहीं कर सकते हैं। 15 क्या कहता है? 15 हो गया। 16 क्या कहता है? देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है भैया? लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब अगर कोई भी नौकरी आती है, ठीक, तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाए। ये नहीं कि जो है एक ही वर्ग के लोग पूरा एकदम भर दिए जाएं और एक वर्ग ऐसे ही वंचित रहा जाए। तो इसके तहत जो है कुछ आरक्षण भी दिया जाता है, ठीक है, इसके तहत कुछ आरक्षण भी दिया जाता है। तो बस आप लोग इतना याद कर लीजिए कि 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में याद कर लीजिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, चलिए ये याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। 3, 14, 15, 16 रट लीजिए। 17 क्या कहता है भाई? अस्पृश्यता का अंत। इससे बड़ा मजेदार फैक्ट एक बताने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। अस्पृश्यता, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं छुआछूत। छुआछूत का अंत, इसी को अस्पृश्यता का अंत। देखिए, ये एक ऐसा वर्ड जो यूज किया गया मौलिक अधिकार में, अस्पृश्यता। एक अधिनियम बनाया गया था नागरिकों की सुरक्षा के लिए, एक अधिनियम बनाया गया था 1955 में। उस अधिनियम में भी अस्पृश्यता वर्ड का यूज नहीं है, और पूरे संविधान की जो बुक है, पूरा संविधान जो लिखा गया, उसमें भी अस्पृश्यता का कहीं वर्णन नहीं है, ठीक है। तो ये अस्पृश्यता कहता क्या है कि किसी के साथ जो है छुआछूत हम लोग नहीं करेंगे, ये छू दिया तो हम नहीं खाएंगे, वो ये कर दिया तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये संविधान में वर्णन है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत हो गया। अब जो है 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अनुच्छेद उपाधियों का अंत। देखिए, अब ये क्या है भाई? उपाधियों का अंत क्या है? देखिए, संविधान में ये नियम बनाया गया है कि राज्य जो है 2 चीज़ों को छोड़कर, सेना और विद्या, ठीक, सेना और विद्या संबंधी जितने भी वो हैं पुरस्कार या उपाधियां, उसको छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा? सेना और विद्या से संबंधित उपाधियों को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि नहीं प्रदान कर सकेगा। और सुनिए, इसमें 4 तरह बताया गया, बस 1-2 जान लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डीपली नहीं पूछता, बस जानकारी रखनी चाहिए। और क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशों से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। चलिए, उपाधियों का यही अंत है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, 4 पॉइंट, 4 तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। आगे आइए। अब इसमें जो है, अच्छा, लोक नियोजन में ये बताएं 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, इससे भी 2-3 फैक्ट्स हैं, ये सब भी जान लीजिए, जानना चाहिए आप लोगों को। इसके तहत जो है बोले थे कि सबको समान रूप से नौकरियों में आरक्षण भी देना चाहिए, या फिर सबको समानता करना चाहिए कि हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हो जाएं। तो इसके तहत क्या किया गया था? जैसे अभी जो जल्दी में 10% EWS बनाया गया है रूल, ये रूल इससे पहले भी नरसिंह राव की सरकार आई थी 1991 में, मतलब 1991 में आर्थिक रूप से पिछड़े जो उच्च वर्ग है, जनरल वाले जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक नियम आया था कि 10% का आरक्षण उनको दिया जाएगा और 27% आरक्षण OBC को दिया जाएगा। लेकिन फिर ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 27% के आरक्षण को यथावत रखा, तथा 10% का जो आरक्षण था, जो कि नरसिंह राव की सरकार ने 1991 में एक रूल लाए थे वो, तो उसके तहत उसको क्या किया गया? उसको हटा दिया गया।
बोला गया अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो उच्च वर्ग लोग हैं, सामान्य वालों के लिए, तो वो हटा दिया गया। फिर अभी नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस रूल को फिर से पास कर दिया। तो ये याद रखिएगा कि 1991 में कभी कभी क्वेश्चन हो सकता, पूछ सकता है कि EWS वाला प्रावधान इससे पहले कब आया था, तो आप लोग बताएंगे कि 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है, उपाधियों का अंत हो गया। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए ऐसा एकदम रट डालिए, ये 14 से 35 तक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है भाई, देखिए अभी जो है जम्मू कश्मीर का जब वो मुद्दा हुआ था तो आप लोगों को याद हो गया, वहाँ पे इंटरनेट पर जो है प्रतिबंध लगा दी थी मोदी सरकार। लेकिन मौलिक अधिकार ये कहता है कि इंटरनेट पर भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये लोग लगा तो दिए थे, मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत आप इंटरनेट पर भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये मौलिक अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा सकता है। तो अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर से जो है इंटरनेट पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया, वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया है, तो अनुच्छेद 19 के तहत। इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है, और 6 तरह की स्वतंत्रता क्या है। पहला है, देखिए पहला है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलेंगे मतलब नौकरी नहीं मिल रहा आपको, बोल सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है, अगर मौलिक नहीं बोल सकते हैं, अकेले बोल रहे थे फिर पता चले एकत्र होके बोलने लगे, तो एकत्र होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की स्वतंत्रता, होने की स्वतंत्रता। एकत्रित हो सकते हैं, एकत्रित हो, अगर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो क्या बनता है, समूह या संघ बनता है। तो क्या कहता है 3 कि समूह बनाने की स्वतंत्रता है, समूह या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक, अगर संघ बन जाता है, ठीक है, संघ बन जाता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए संघ आपको बनाना है तो आपके अगल बगल लोगों से ही संघ बन सकता है। लेकिन अगर दूर दूर से भी लोग आ जाएं तो और बड़ा संघ बन जाएगा, समूह बन जाएगा। तो चौथा क्या कहता है कि आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक, आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप कहीं गए, आवागमन की स्वतंत्रता मिल गए, आखिर वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, निवास रहेंगे ना वहाँ पे, तो निवास की स्वतंत्रता। 5वां क्या कहता है भाई, निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, 5वां कहता है कि निवास की स्वतंत्रता। और निवास अगर कहीं रहने लगेंगे तो आपको क्या चाहिए, पैसा, और पैसा के लिए चाहिए कोई आजीविका, आजीविका। तो इसीलिए बोलेंगे कि लास्ट वाला जो है 6वां कहता है कि व्यापार, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता या फिर आजीविका की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, जाके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। आप सब्जी बेचना चाहें, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब्जी नहीं बेचने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप सब्जी बेचना चाहें आपका मौलिक अधिकार है, आप जो मर्जी चीज़ें वो बेच सकते हैं, यहाँ बेचिए चाहे कहीं भी जाकर बेचिए, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये 6 तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोला गया कि बोलने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास के लिए स्वतंत्रता, और व्यापार और वृत्ति। तो एक लाइन से याद कर सकते हैं, बोलना है बोलिए, एकत्रित होइए, समूह बनाइए, आइए जाइए, और रुकिए, और व्यापार करिए। इस तरह से चीज़ें याद कर सकते हैं आप। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें बोलेंगे कि कहीं इंटरनेट के बारे में तो दिया ही नहीं है,
तो उतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अभी 20-25 ऐसे हैं, फ़ोन टैपिंग की स्वतंत्रता, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि हैं, ठीक है। तो वो बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। हाँ, वो जो प्रतिबंध हटाया गया इंटरनेट का जम्मू कश्मीर से 19 के तहत, वो जो है और आगे जो है डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे है। तो बस इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट पे जो प्रतिबंध था उसको जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। आइए 20 देखते हैं क्या बोलता है 20। इसको मिटा देते हैं क्योंकि 20 हमको लिखना है, तो बोलने की ये तो याद कर लीजिएगा 6 तरह के होते हैं। अब जो है आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि का संरक्षण। अब दोष सिद्धि क्या है भाई, दोष सिद्धि का संरक्षण मतलब दोष सिद्धि का संरक्षण या अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण, ठीक है, ऐसे नहीं, अपराध की दोष सिद्धि लिखिए, अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण या अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण। ये क्या कहता है, अगर आप अपराध किए हैं तब भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 3 तरह के इसमें भी हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेनली जो है वो 3 हैं। क्या कहता है, 20 का 1 क्या कहता है, 20 का 2 क्या कहता है और 20 का 3 क्या कहता है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। 20 का 1 कहता है कि अगर आपने कोई, मान लीजिए आप कोई मर्डर किए हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, मानिएगा ना, तो क्या कहते हैं, अगर आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे ये ध्यान से समझिए। पहला, आपको मान लीजिए वो नहीं, कोई भी अगर आप मतलब अपराध किए हैं तो आपको उसी समय जो कानून बना था, मतलब अगर कोई इंसान 2000 में किया होगा कुछ अपराध, मान लीजिए मुकदमा चल रहा और 2010 या 15 में उसको क्या दिया जाता, दंड दिया। मान लीजिए 2010 में दूसरा दंड था और 2020 में दूसरा दंड, तो उसको कब दिया जाएगा, उसी टाइम का जो दंड था वो दिया जाएगा। तो याद करिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 20 का 1 क्या है, 20 का 1 है, आर्टिकल बोलता है कि उसी समय के कानून का, उसी समय के कानून की सजा, उसी समय के कानून की सजा का प्रावधान है, ठीक। अब आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि एक बार के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार ही सजा दे सकते हैं, एक बार दंड, एक बार अपराध के लिए एक बार की सजा, एक बार अपराध के लिए, एक बार अपराध के लिए, ठीक, एक बार, ठीक, याद रख करिए, एक बार के अपराध के लिए केवल एक बार सजा दे सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर लिया है तो वो अगर एक बार दंड उसको दिया जा चुका है तो उसको बार बार दंड उस चोरी के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब एक दंड एक बार सजा। कौन सा आर्टिकल, 22, ठीक, याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल, 22। थर्ड क्या कहता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो एकदम याद रखना है कि खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब, बहुत सारी मूवीज में आप लोग देखे होंगे, सब बहुत मारते हैं और मार मार कर नहीं भी किया रहता खून तब भी बोलते हैं तुम बोलो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक मारेंगे। पहले वाली मूवीज में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, अब नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा कि वो उसको मौलिक अधिकार पता नहीं था, किस मौलिक अधिकार के तहत वो बोल सकता था कि जो है हमको नहीं मारना है, लेकिन बहुत मारते थे सब। तो क्या बोलता है कि खुद की गवाही, खुद के विरुद्ध गवाही, इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इसको मिटा देंगे, क्योंकि हमको फिर 21, 22, 23 को भी बताना है, तो जगह नहीं है, तो इसको हम मिटाएंगे। आप लोग लिख लीजिए 20 का 1 क्या, 20 का 2 क्या और 20 का 3। खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। अपराध के
दोष सिद्धि का संरक्षण के तहत 3 बताए हैं। पहला क्या था, उसी समय जो कानून था उसका वही सजा दी जाएगी। दूसरा क्या था, एक बार अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। तीसरा क्या कहता है कि खुद की गवाही के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 चीज़ें हम आप लोगों को इसमें बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए। हम 21 फिर अब बताने जा रहे हैं। 20 का 1 क्या था, 20 का 2 क्या था और 20 का 3 क्या था। अब आइए 21 देखा जाए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता शिक्षा का भी कुछ, शिक्षा से रिलेटेड भी कुछ अधिकार अभी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपकी प्राणों से रिलेटेड भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। उसके तहत भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो याद कर लीजिएगा। 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और शिक्षा। देखिए 21 का ए, ये याद रखिएगा, ये शिक्षा का अधिकार इसमें रहने दीजिए। 21 में 21 का ए कर लीजिए। 21 का ए क्या कहता है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे, याद रखिएगा 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे, 14 वर्ष से कम, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जो भी बच्चे हैं 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 14 वर्ष से कम बच्चों को ये 21 का ए कहता है। 21 का क या 21 का ए। ये भी पूछता है कि 21 का जो क है, 14 वर्ष के कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वो किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। तो याद कर लीजिएगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया है। किसमें, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। 21 का क क्या कहता है, 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लिख लीजिए इसको भी। अब जो है 22 क्या कहता है, ये देखिए 22 क्या कहता है, अपराध किया था यहाँ पे, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी यहाँ पे, और फिर क्या होगा, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी, ठीक, गिरफ्तारी के विरुद्ध। अब इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 रूल इसमें भी है, उसको भी सुन लीजिए। आपको अगर कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अगर आती है आपके पास तो सबसे पहला कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है, ये मौलिक अधिकार है आपका, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलेंगे कि 22 का 1 क्या कहता है कि कारण पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार है आपको, याद रखिएगा। कारण पूछने का अधिकार किसके तहत है, 22 का 1 जो मौलिक अधिकार है वो कहता है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आपके पास अधिकार है कि कारण पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटा के अंदर आपको जिला न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। उस 24 घंटा में जो आने जाने का समय उसको नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जाता है, तो आवागमन के समय को छोड़कर। तो ये याद कर लिए। 22 का 2 क्या कहता है, 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और तीसरा क्या कहता है कि अगर कोई भी इंसान है, गिरफ्तार कर लिए हैं, मनपसंद कानून या वकील वो हायर कर सकता है, मनपसंद कानून, ठीक, मनपसंद कानून, मनपसंद वकील लिख लीजिए, मनपसंद वकील वो रख सकता है। हो सकता है वकील बहुत अच्छा हो तो मर्डर करने के बाद भी लोग बच जाते हैं, बड़े से बड़े अपराधी भी बच जाते हैं। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मनपसंद वकील हो गया, 23 के ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए आते हैं 23 क्या कहता है, देखिए
ये ऐसे किए हैं 1 2 3 4 5 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये मेन 6 हैं और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स इसमें जो मौलिक अधिकार के ही तहत हैं, तो उनको भी बताया जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए और लाइक करते रहिएगा। ये क्या कहता है कि बलात्श्रम, ये क्या कहता है कि बलात्श्रम मतलब बलात्श्रम, ठीक। जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, उनके पे रोक लगा दिया गया है। बंधुआ मजदूरी, ठीक, बंधुआ मजदूरी मतलब किसी को आप ज़बरदस्ती रख के मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। मानव व्यापार पर प्रतिबंध है, मतलब मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, किसी इंसान को खरीद नहीं सकते हैं, किसी इंसान को। किस आर्टिकल के तहत? 23 में कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी भी, किसी को ज़बरदस्ती बंधक बनाकर आप उससे मजदूरी नहीं कराएंगे, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, ठीक। बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार, ठीक। और देखिए 23-24 तो बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम जान लीजिए, रट डालिए। 23-24 बहुत, 24 तो एकदम ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पूछता है। 23 क्या है और 24 क्या है। 24 क्या कहता है? 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, काम पर प्रतिबंध, वो काम नहीं करेंगे, काम पर प्रतिबंध, याद रख लीजिए। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो, उनके काम पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 24 में। अगर नहीं लगाएंगे तो इसी के आगे 1 लिख देंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आगे बताएंगे कि 124 सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स हैं और कैसे गठन किया गया है, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। छोड़िए, 24 याद कर लीजिए कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनके काम पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। आइए अब जो अगला मौलिक अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो बस 25, 26, 27, 28 बता दे रहे हैं। 25, 26, 27, 28 बता दे रहे हैं। तो ये जो है 23, 24 वहाँ था, इसको गलती से यहाँ लिखा गया था। 23, 24 ये होता है बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध। इधर देखिए, इतना तो एकदम रट लीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आर्टिकल्स हैं। इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। रटना नहीं है, समझना है, समझते रहिए। 25 क्या कहता है? कोई भी धर्म मानिए, आपका मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 25 में क्या आ गया? धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। धर्म मानने की स्वतंत्रता, ये भी लिख लीजिए कि धर्म प्रचार करने की क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता है। धर्म मानिए और कोई भी धार्मिक प्रबंधन भी कर सकते हैं। भागवत कराइए, कथा कराइए, आपकी मर्जी है, मौलिक अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है उस पर, रोक भी कोई नहीं लगा सकता है। तो 25 हो गया, 26 हो गया। 27 क्या कहता है? धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता। आपका पैसा है, किसी भी धार्मिक अनुसंधान अगर हो रहा है तो आप लोग जाइए, पैसा दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है कि आप क्यों पैसा दे रहे हैं। क्यों? मौलिक अधिकार के तहत। कोई रोकेगा तो आप बोल सकते हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम पैसा देंगे, मेरा पैसा है, आपसे क्या मतलब। 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कहीं धर्म से रिलेटेड शिक्षा की बात चल रही है, ठीक, तो वहाँ आप उपस्थित हो सकते हैं। वहाँ अगर मान ली कोई धर्म से रिलेटेड शिक्षा दे रहा है, ठीक, धर्म से संबंधित अगर शिक्षा दी जा रही है, आप जाइए, बैठिए, ग्रहण करिए। वहाँ अगर कोई भी रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 28 के तहत आपको अधिकार दिया गया है। तो 25, 27, 28 एक बार और फिर से देखिए। 25 कहता है धर्म मान सकते हैं, 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, 27 कहता है धर्म में पैसा दे सकते हैं और 28 कहता है कि धर्म की शिक्षा दी जा रही है तो जाके वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद जो है 29, 30, 31 तो निरस्त कर दिया गया। 32, 33, 34, 35, 36 ये सब सारी आर्टिकल्स हम आपको अगले लेक्चर में 15 मिनट 10-15 मिनट का एक लेक्चर और मौलिक अधिकार से रिलेटेड आएगा।
इन 3 लेक्चर से अगर तैयार कर लिए तो ये समझ लीजिए आपका संविधान पे धीरे धीरे पकड़ बनता जा रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।